नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टैबलेट के बारे में जो कि लगभग 12-13 हजार रुपये मिलता है। जैसे वन प्लस लाइट मैंने प्रो का उसका डाला था, वैसे पैड का सिमिलरली सैमसंग का एक है A9 प्लस, जिसका बेस वेरिएंट 64 GB वाला अगर आप लोगे 4 GB वाला तो वो लगभग 12-13 हजार रुपये मिल जाता है। और तब भी अगर आप 8 GB 128 वाले पे जाओगे उसका प्राइस भी इन लोगों ने 27 हजार से कम करके आपको 16-17 हजार रुपये में दे देते, विदाउट एनी कोई कार्ड का डिस्काउंट नहीं है। कार्ड का डिस्काउंट अभी फ्रीडम सेल आ रही है, उस टाइम पे इसको लेंगे तो और सस्ता पड़ जाएगा। लेकिन क्या इसको लेना सही है? क्योंकि अभी मैं देख रहा हूं अमेजोन पे 7 हजार लोगों ने लास्ट 30 दिन में इसको खरीदा है। तो क्या सच में ये वर्थ इट है लेना? अगर है तो किन के लिए है, क्या यूज केस है, ये कौन से टाइप के यूजर्स के लिए एक्चुअल में है? क्योंकि इस टाइम पे सैमसंग बड़े गजब तरीके से प्रमोट करता है। वो जब प्रमोट करता है तो लोग इतना खरीदते हैं कुछ कहने को नहीं। अब वो क्यों खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं आइडिया लगता है, लेकिन बहुत लोग खरीद लेते हैं। तो उस चीज को सही करने के लिए, आपको पूरा जस्टिफिकेशन देने के लिए कि ये आईपैड सही है कि नहीं है, आपके लिए बना है कि नहीं बना, पूरा डिटेल में हम बात करने जा रहे हैं इस आईपैड के ऊपर। सो अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें चैनल को। मैं हूं अखंड और आप देख रहे हैं टेक डायमेंशन। दोस्तों हम लोग बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के ऊपर। देखिए इसके अंदर आपको मीडियाटेक बोल रहा हूँ मैं, स्नैपड्रैगन का आपको 695 चिपसेट मिल जाता है, जो कि अच्छा खासा परफॉर्म करता है। इस रेंज में शायद बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है, इस रेंज में ये आता है। इसका वेट है लगभग 480 ग्राम, मतलब आधा किलो का भट्टी टाइप का। तो लेकिन ये एक्चुअल में क्या होता है ना, ये भी उसी वेट का है। ये एक्चुअल में बहुत बड़ा स्क्रीन होने की वजह से आपको उतना पता नहीं चलता है कि ये आधा किलो है। ओके है, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। अगर हम और स्पेक्स की तरफ जाएं और डिटेल में बात करें, सो डिस्प्ले की बात करें, इसके अंदर डिस्प्ले जो आपको मिलता है TFT पैनल का मिलता है, और ये लगभग 10-11 इंच की डिस्प्ले है इसकी, ठीक है। बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी नहीं है, नॉर्मल डिस्प्ले है। आपको इसी साइज़ की ही डिस्प्ले मिलने वाली है, ठीक है, इतनी बड़ी डिस्प्ले मिलेगी। इसका एक चीज़ और बता दूं कि आपको इसके जो एज है ना वो थोड़े से ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन उतने भी इशू नहीं करते हैं एज। मैं आपको इमेजेस दिखा दे रहा हूँ जिसपे आपको पता चल जाए कि इतने सारे इशू नहीं होता है एज का। एज ओके है, जब आप रख के देखते हो दूर से तो वो जो डिस्प्ले है ना उतने में ही आपका फोकस हो जाता है। स्टार्टिंग में हो सकता है कुछ टाइम तक आपको फील हो, लेकिन ऐसा फिर लगभग लंबे टाइम तक फील नहीं होगा। और बहुत कम एज वाला कोई भी टैबलेट नहीं आता, बहुत कम हो ऐसा नहीं है, सब में ठीक ठाक थिन एक अच्छी खासी मतलब रहेगी। उसमें मेरा कहने का मतलब ये इसका ये जो कैमरे के ऊपर मैं बता रहा हूँ, ये कोई हाईलाइटिंग पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये कैमरे के लिए टैबलेट नहीं होते। पहली बात तो थोड़ी बहुत फोटो खींच लेना, सब कुछ कर लेना, उसके लिए होते हैं। 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा विदाउट फ्लैश, और फ्रंट 5 मेगापिक्सल का है, ठीक है। ऑटो फोकस इनेबल्ड है, बाकी कुछ भी नहीं है इसके अंदर। वीडियो रिकॉर्डिंग आपको फुल HD पे मिल जाएगी 30 FPS की। स्टोरेज की बात करूँ, ये 8 GB 128 GB वाला ही वेरिएंट पे मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक्चुअल में थोड़ा सिग्निफिकेंट, थोड़ा ठीक ठाक रैम के साथ आता है। और इसमें आपको एक्चुअल में जो अवेलेबल स्टोरेज है वो 103 मतलब 104 GB के आसपास मिलेगा 128 में, बाकी सारा इनका OS खा जाता है, ठीक है। 1 TB तक की आप इसमें एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। कनेक्टिविटी की बात कर लूँ तो इसमें जो USB पोर्ट मिलता है वो आपको 2.0 का कनेक्टिविटी मिलती है, आपको वाईफाई 6 का सपोर्ट मिल जाता है। ब्लूटूथ आपको वर्जन 5.1 मिल जाता है, NFC इसमें है नहीं, और ठीक ठाक सारी चीज़ें वाईफाई डायरेक्ट ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। इसमें 3.5 mm का स्टीरियो ईयर जैक भी मिल जाता है ऑप्शन, तो आप उसको भी लगा के अपना हेडफोन यूज़ कर सकते हो। अब मैं इसके OS की बात करूं तो OS इसमें एंड्रॉयड आता है, आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 13 आता है। 4 साल की मेजर OS अपडेट्स मिलते हैं आपको, और 5 साल की सिक्योरिटी। तो मतलब ये आपको एंड्रॉयड 17 तक मिलेगा। आपको पता है मार्केट में 15 आ चुका है, 16 फोल्ड में उन्होंने दे दिया है, तो फोल्ड जल्दी ही One UI 8 भी आ जाएगा इसके अंदर। अभी आप इसको खरीदेंगे तो One UI 7 तक ही सपोर्ट अभी दिखेगा आपको, अपग्रेड करने के बाद। तो मतलब फ्यूचर में थोड़ा बहुत प्रूफ है कि 1-2 साल आराम से आपके वो अपडेट्स चलेंगे वो चीज़। और मैं ये भी कहता हूँ कि इसको विदाउट अगर सिक्योरिटी पैच नहीं भी आता, कुछ नहीं आता, तो आप ऐसी चीज़ें इसमें डालने वाले नहीं हो कि आपका कुछ लीक हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, वैसा कोई सीन है नहीं, ठीक है। बाकी जितने भी आपके गूगल हैं, गूगल अकाउंट हैं, या कोई भी नेटफ्लिक्स है, कुछ भी, उन सब में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन डाल दीजिए तो वो भी आपके सिक्योर रहेंगे। फिर अगर बात करूँ इसमें सेंसर्स आपको लगभग मिल जाते हैं, जायरो सेंसर अगर आप गेम खेलते हो, लेकिन गेम के लिए नहीं है। मैं एंड में बताऊंगा कि ये किस पब्लिक और किस यूज़र को टारगेट करते हैं टैबलेट, ठीक है, और उसके लिए थोड़ा सा स्टे ट्यून रहेगा। मैं बाकी अभी स्पेसिफिकेशन में बता देता हूँ। इसकी जो बैटरी है वो 7040 mAh की, मतलब 7000 mAh की है, रिमूवेबल नहीं है, वो तो बाय डिफॉल्ट किसी में नहीं आती है।
और बैटरी जितनी है उस हिसाब से समझ लीजिए 6 घंटे का आपको स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा फुल ब्राइटनेस पे, ठीक है। वाईफाई ओनली है तो नेट से चला रहे हो, नेट से चला रहे हो तो 6 घंटे 5.5 घंटे लगभग आपका साउंड कितना सुन रहे हो, तेज चला रहे हो और कौन कौन सेंसर ऑन है उसके बेसिस पे आपको 5 से 6 घंटे मिनिमम मिल जाएगा, ठीक है। अब धीरे धीरे टाइम के साथ हो सकता है इसका बैटरी धीरे धीरे ख़राब होती जाए, लेकिन अभी स्टार्टिंग में आपको इतना आराम से मिल जाएगा अगर आप फुल फ्लैज में चला रहे हो तो। आपको ये बता दूं कि इसके अंदर जो गियर सपोर्ट्स हैं वो सारे आपको मिल जाते हैं, बड्स के, गैलेक्सी के, इन सब के जितने भी हैं बड्स वो सारे मिल जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा इसके अंदर आपको एक इशू है कि HDMI पोर्ट सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। आप USB 2.0 से लगा के HDMI पोर्ट करोगे तो वो सपोर्ट नहीं करता। अब ये ऑफिशियली है कि नहीं है मुझे उसका कहीं पे भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन एक बंदे ने ऑनलाइन दिखाया है, कई जगह उन्होंने इस चीज़ को ट्राई करके दिखाया कि सपोर्ट नहीं करता है। आपको S9 FE में सपोर्ट करेगा लेकिन इसमें नहीं कर रहा है, तो वो इशू है, लेकिन इट्स ओके। अब बात करते हैं कि ये किसको टारगेट करता है। देखिए उससे पहले मैं आपको फ्लिपकार्ट पे इसकी रेटिंग बता दूं। एक महीने में 30 दिन में इसको खरीदने वाले कितने लोग हैं? 7,000 लोगों ने खरीदा इसे, 7,000, समझ रहे हो, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारे कलर्स आते हैं, 5 कलर मिल जाते हैं आपको, ग्रेफाइट, ग्रे, एक और है नेवी, सिल्वर और एक और कलर है, ठीक है, वो सारे मिल जाते हैं आपको। इसको 30,537 लोगों ने रेटिंग दी है, जो कि बहुत बड़ी रेटिंग होती है, इतनी छोटी मोटी रेटिंग नहीं है, ठीक है, और वो भी 4.5 की। तो कोई ऐसा टैबलेट जो आपको 17,000 रुपये में मिल रहा है विदाउट एनी डिस्काउंट, और ऊपर से इसके ऊपर डिस्काउंट लगा लोगे तो लगभग ये आपको 15,749 रुपये का पड़ रहा है, जो मैं देख पा रहा हूँ वाओ डील में। वो भी अभी कोई सेल नहीं चल रही उस समय, ठीक है। सेल के दौरान पे हो सकता है ये आपको 12-13 हज़ार में भी मिल सकता है। ऐसे टाइम पे क्या इस टैबलेट को लेना सही रहेगा? क्योंकि रेटिंग अच्छी है, सारे यूजर्स भी इसको बाय कर रहे हैं। क्योंकि हम इंडियंस ट्राई करते हैं कि कभी भी अगर कोई भी चीज़ परचेस कर रहे हैं तो रेटिंग के बेसिस पे जाते हैं, ऐसे रैंडमली नहीं कि किसी यूट्यूबर ने बोल दिया या किसी ने बोल दिया या मैंने बोल दिया तो आप मान गए हाँ बहुत अच्छा है ले लेते हैं, ऐसा नहीं होता। आप लोग खुद भी सर्च करते हो, अगर उसमें पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप खुद देखते हो कि यार इसकी रेटिंग कैसी है। कुछ फ्रॉड होती हैं, कुछ अच्छी होती है, लेकिन मैं इसकी रेटिंग पढ़ रहा था, मुझे जेन्युइन लग रही थी। जितने भी नेगेटिव रेटिंग्स मैं इसकी अगर देखता हूँ तो मुझे उसकी नेगेटिव रेटिंग्स जितनी भी हैं, जैसे ये मैं दिखा देता हूँ आपको, बंदे सही लग रहे हैं जो भी लिखे हैं उस पर, उनकी हिंदी इंग्लिश से पता चल रहा है कि कोई AI जनरेटेड या स्पैम नहीं पड़ा हुआ है। बंदों ने जो लिखा है सही लिखा है, ठीक है, पूरा माइक क्वालिटी बोल रहे हैं, कुछ उस हिसाब से बोल रहे हैं। अब बात करते हैं कि ये किसके लिए है और किसके लिए नहीं है। क्योंकि देखिए आपको पता है कि इसकी बैटरी ठीक ठाक है, इसको यूज़र रिव्यू भी अच्छे मिल गए 4.5 के ऊपर, इसको लॉन्च हुए भी टाइम हो गया है और लोग इसको पसंद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। क्योंकि 30,000 अगर 7,000 लोगों ने फ्लिपकार्ट से पिछले 30 दिन में खरीदा तो आप समझ सकते हो अमेजोन से भी लोगों ने खरीदा होगा। और ये केवल इंडिया के नंबर है, बाहर कितने लोगों ने खरीदा उसका नंबर नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो क्या आपको ये परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या इसका मतलब सब कुछ है। उससे पहले समझते हैं कि ये किसके लिए बना है और किसके लिए नहीं। देखिए अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे एक ऐसा टैबलेट चाहिए जिस पे मैं गेम खेल सकूं, एडिटिंग कर सकूं और बहुत सारी चीज़ें कर सकूं, 4K में एडिटिंग, गेमिंग में 60 FPS पे खेलूं, 90 हर्ट्ज को सपोर्ट करता है ये वैसे, 60 FPS पे खेलूं और भाई बिल्कुल धूम मचा दूं ऑनलाइन गेमिंग करके, ये सब कुछ करके, तो उसके लिए गेम नहीं बना है। कुछ गेम्स को छोड़ के जैसे BGMI पे आप चले जाओ, इन सब पे तो ये सब नहीं बने इसके लिए, ठीक है। आप लो सेटिंग में खेलोगे, जिटर दिखेगा आपको होता हुआ अच्छा खासा, लैग करेगा, तो इसलिए मैं सपोर्ट इसलिए नहीं कहूँगा कि आप गेमिंग के लिए टैबलेट खरीद रहे हो, मत खरीदना, पहली चीज़, ठीक है। हाथ खड़े कर दे रहा हूँ, इससे अच्छा फ़ोन में चलेगा, जो 17,000 के फ़ोन आते हैं उनमें ज़्यादा अच्छा चलेगा इसकी तुलना में, ठीक है। स्नैपड्रैगन 695 काफ़ी पुराना चिपसेट है, इतना भी नया नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि फिर ये बना किसके लिए। देखिए अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस लेते हो, ठीक है, मीटिंग्स करते हो, कुछ बहुत नोट्स लिखते हो, ठीक है, थोड़े बहुत नोट्स लिख लिया आपने, या आपको गैलरी में जाके पेन ड्राइव लगा के फ़ोटोज़ स्वाइप करना पसंद है कि फ़ोटोज़ देखना बड़े उसमें स्क्रीन में, ठीक है, आप नेटफ्लिक्स पे चिल करते हो, यूट्यूब पे कंटेंट वॉचिंग करते हो, थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम चला लिया, रील्स सरका ली, इस टाइप के यूज़र हो, ठीक है, आप इस बात को समझिए, इस टाइप के यूज़र हो, देन इट इज़ फॉर यू, ठीक है। इन सब में चलेगा, हल्का फुल्का कभी खदार आपको दिख जाएगा जिटर होता हुआ, लेकिन फिर ये स्मूथ चलने वाला है और लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। आपको अगर इन से सब चीज़ों को यूज़ करोगे तो आप 6 घंटे तो लगातार टीवी देखोगे नहीं, मतलब वीडियो देखोगे नहीं HD में फुल वॉल्यूम करके, तो ये आपको 1 डे आराम से बैटरी दे देगा। तो ये
पर्टिकुलरली किस यूज़र को स्पेसिफिक कर रहा है, मैंने पूरा सही से आपको एक्सप्लेन किया है ऑन द बेसिस ऑफ जो भी इसके रेटिंग्स हैं और जो भी रिव्यूज़ दिए हैं उसके बेसिस पे, ठीक है। जिन्होंने भी निगेटिव दिया है वो सीधे बोल रहे हैं यार मैं गेम खेल रहा हूँ हैंग कर रहा है, मैं ये कर रहा हूँ इसमें ये इशू आ रहा है, मैं कुछ कर रहा हूँ उसमें ये इशू आ रहा है, मतलब सीधे बता रहे हैं कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड चीज़ों में इनको लैक का फील होता है। तो ये कोई भी अगर आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड चीज़ें लाइक एडिटिंग के लिए ले रहे हो इसको, या आप किसी गेम खेलने के लिए ले रहे हो, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए ले रहे हो, तो ये आपके लिए नहीं बना है। पहली बात तो लाइव स्ट्रीमिंग में आप HDMI पोर्ट लगा नहीं पाओगे, तो कोई यूज़ केस नहीं बन रहा है, आप मीन्स खरीदने मत से, तो वो चीज़ हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट करिएगा, और शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करके जाइएगा हमारे चैनल को। बहुत जल्द हमारे 3000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हो जाएंगे। 3000 से पहले 2500 हो जाए, ज़्यादा अच्छी बात है ठीक है। सो अभी 2500 से हम लोग के कुछ 30 सब्सक्राइबर कम है, तो 30 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो 2500 हमारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो दिल से आप सबका धन्यवाद जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब कर रखा है हमारे चैनल को। जय हिंद, जय भारत।